कि एक लड़की वाले मुझे देखकर कहने लगे आपके संग हम हमारा रिश्ता जोड़ डालेंगे। लड़की खूबसूरत है, एक आंख से है काणी, उसे हम आपके हवाले छोड़ डालेंगे। मैं बोला लड़की काणी तो लड़का भी काणा ही ढूंढो, यह रिश्ता हम तत्काल तोड़ डालेंगे। वो बोले शादी के लिए आप हाथों भरे श्रीमान, हम आपकी ही एक आंख फोड़ डालेंगे, हम आपकी ही एक आंख फोड़ डालेंगे। और साहब एक कवि सम्मेलन में गए थे, उस कवि सम्मेलन के आयोजक का नाम था प्रेमनाथ तिवारी। उस कवि सम्मेलन के संयोजक हमारे सामने बैठे हैं अतुल ज्वाला जी। और उस कवि सम्मेलन का संयोजन इसलिए हुआ था कि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और कवि सम्मेलन के पहले तिवारी जी ने थोड़ी सी लगा ली, मंच पर आकर के घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब ही मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। अब सारे कवियों ने हर विषय पे काव्य पाठ छोड़ दिया और तिवारी जी के पिल्ले पे शुरू हो गया। एक कहने लगा तिवारी जी का पुत्र डॉक्टर बनेगा, एक कहने लगा तिवारी जी का पुत्र इंजीनियर बनेगा। 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो तिवारी जी टेंशन में आ गए। जो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी वही आपको सौंपता हूं, आनंद लीजिएगा। कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी न पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा। और मित्रों एक अंतिम छंद और आपके बीच में रखता हूँ। हम हर जगह गीता का एक श्लोक लिखा हुआ देखते हैं। उस श्लोक पे लिखा होता है कि इस धरती पर हर आदमी अकेला आता है और अकेला जाता है। मैंने कहा ये बात तो पूरी तरीके से सत्य है कि आदमी आता अकेला है, परंतु ये गलत है कि आदमी जाता अकेला है। आदमी अपने साथ क्या लेके जाता है, 4 पंक्तियों के माध्यम से आनंद लीजिएगा। एक आध्यात्मिक हास्य कि बूढ़ा हो जवान हो गरीब धनवान हो के सबको एक दिन अपने संग काल लेके जाता है। वो गाड़ियों में घूमता था, बंगलों में रहता था, संग में न कोई कुछ माल लेके जाता है। तो अकेले ही आए थे हम, अकेले ही जाना हमें, विद्वानों का कहाँ ये ख्याल लेके जाता है। पर कहे कुलदीप ना अकेला कोई जाता, वहाँ 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है, 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है। और मित्रों स्वार्थियों का एक नमूना और बताता हूँ। पहले हमारे यहाँ पंगत हुआ करती थी, आजकल तो बफेट पार्टियाँ चलती है, लेकिन पंगत में कैसे कैसे नमूने मिल जाते हैं। एक छंद और देखिएगा कि एक श्रीमान के घर बैठ गए पंगत में, खाना खा के बोले भोजन बड़ा ही सलोना है। पड़ोस में बैठे श्रीमान मुझे टोकते थे, और कितनी पूड़ी इस पेट में डुबोना है। मैं बोला मेरी पूड़ी है, पेट मेरा मेरी पत्तल मेरे, जल्दी खाने से क्या लाभ तुम्हें होना है। वो बोला मेरी थाली में पड़ोसी हाथ धो के गया, मुझे अब आपकी थाली में हाथ धोना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।